हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी जबरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा तैयारी यानी पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई या फिर राजस्थान से जुड़ी अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं सिलेक्शन पक्का करने वाले प्रश्न यानी उन सटीक प्रश्नों का आपका संग्रह लेकर आ चुका हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो पहले प्रश्न के साथ अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, बनी ठनी पेंटिंग शैली। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर, कोई किशनगढ़, बूंदी और सांगानेर। इसे पहले नंबर पर, इस प्रश्न को पहले नंबर पर रखने का एक ही मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। बनी ठनी आपके राजस्थान चित्रकला की सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है और इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। यानी कि जो आपके पूरे विश्व में सबसे फेमस जो पेंटिंग है वो है मोनालिसा की पेंटिंग, और भारत की मोनालिसा आपके बनी ठनी पेंटिंग को कहते हैं। और बनी ठनी पेंटिंग आपके किसने बनाई थी? इसके चित्रकार थे निहाल चंद, जो कि आपके सावंत सिंह, जो राजा था सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद। और 18वीं शताब्दी में बनाई गई है। और ये कौन सी रियासत की थी? तो किशनगढ़। किशनगढ़ आपकी जो रियासत थी वहां की थी, और इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। और कौन सी शैली है इसकी? किशनगढ़ शैली। और कुछ लोगों का मानना है, वैसे तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक गायिका, आपके एक दरबारी जो कवियत्री थी, उसकी ये आपके पेंटिंग है। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये राधा का रूप माना जाता है, क्योंकि इसकी बादाम जैसी लंबी आंखें, ये इसकी विशेषता राधा के रूप में इसको दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम है। तो मोर, कोयल, गोडावन और रोहिड़ा। तो यहाँ पर बता दें कि आपके मोर, कोयल और घोड़ावन तीनों पक्षी है, पर रोहिड़ा एक पक्षी नहीं है, ये एक फूल है यानी एक पुष्प है। और राज्य पुष्प है राजस्थान का राज्य पुष्प आपके रोहिड़ा है। बात करें अगर रोहिड़ा की, तो ये रोहिड़ा आपके मारवाड़ का सागवान कहलाता है। मारवाड़ का सागवान कहलाता है, राज्य पुष्प है। और 1983 में इसको राज्य पुष्प की उपाधि कब दी गई? तो 1983 में इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके घोड़ावन। यानी घोड़ावन आपके राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे कब आपके राज्य पक्षी घोषित किया गया? तो 1981 में। और 2 साल बाद राज्य पुष्प भी घोषित किया गया। अगर इसके उपनाम की यानी दूसरे नामों की बात करें, तो इसका एक नाम हो जाएगा आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दूसरा नाम है इसका भारतीय तिल्लोर, और एक नाम है इसका शर्मिला पक्षी। अगर आपके प्रश्न में आ सकता है इससे, तो डायरेक्ट ऐसा बेसिक प्रश्न है। ये तो राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम घोड़ावन, तो ये तो बेसिक हो गया। पर आपके ऐसे आ सकता है शर्मिला पक्षी या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी के नाम से जाना जाता है? तो घोड़ावन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीन माता मंदिर कहाँ स्थित है? जीन माता मंदिर आपके फेमस राजस्थान का फेमस माता जी का मंदिर है। तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है, बीकानेर में है, सीकर में है, चित्तौड़गढ़ में है? तो बात करें उत्तर की, तो वो हो जाएगा आपके सीकर। आज आपके लिए मैं 15 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। इन 15 प्रश्नों के अंतर्गत सभी के सभी जो प्रश्न है आपके अलग अलग विषय से उठाए गए हैं। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आपके ज्योग्राफी हो गया, आपके पॉलिटी हो गया, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें समाहित है। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल हल कीजिएगा, साथ के साथ कमेंट में इसका उत्तर बताते जाइएगा। अगर आपने इसमें से 15 में से 10 प्लस प्रश्न राइट कर दिए, अगर 10 से ज्यादा प्रश्न अगर आपने राइट किए, तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है, आपके सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। तो साथियों, एक एक प्रश्न को आप देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी प्रश्न कवर हो जाए और आपके परीक्षा की तैयारी में चार चांद लग जाए। तो बात करें अगर यहाँ पर इस उत्तर की, तो सिक्कर हो गया, और ये सबसे प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। 1200 साल पहले बताया जाता है, 1200 साल पहले का बताया जाता है ये मंदिर, यानी 8वीं शताब्दी के लगभग इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है। 8वीं शताब्दी के लगभग 1200 साल पुराना है, 8वीं सदी का मंदिर है। और बनाया किसने था? तो चौहान शासकों ने बनाया था ये मंदिर। बात करें अगर ये प्राचीन मंदिर है, सीकर का प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात यानी बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात। इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके सूर्यमल मिशन, नैन्सी या दयालदास और श्यामल दास। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर दयालदास और इसे इसे ये जो ग्रंथ है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, तो इसे दूसरा नाम वैसे जाना जाता है, उसका दूसरा नाम है दयालदासरी ख्यात। यानी बीकानेर के राठौड़ारी जगह क्या आ जाएगा? दयालदास, और यहाँ पर आ जाएगा दयालदासरी ख्यात।
यानी ये अपने राजस्थान के अंतिम ख्यातकार थे। यानी ख्यात ख्यात क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर बात करें हम बीकानेर के राठौड़ की, बीकानेर के राठौड़ों की प्रशंसा में जो लिखा गया है वो ख्यात होता है। तो यहाँ पर ये अंतिम राजस्थान के ख्यातकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा प्रश्न आपके सामने, मार्बल नगरी के नाम से, मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है तो उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, किशनगढ़ और राजनगर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर यानी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि एक और कौन सा शहर अपने राजस्थान का प्रसिद्ध है मार्बल के लिए, तो मकराना नागौर। यानी संगमरमर के लिए एक और है मकराना नागौर, आपके संगमरमर यानी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। पर मार्बल नगरी आपके किशनगढ़ को कहते हैं। और बात करें पूरे भारत की, तो भारत में हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर जो है आपके कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य में आता है? जबलपुर आता है आपके राजस्थान, सॉरी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर को भी आपके मार्बल नगरी के रूप में जाना जाता है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? पूरे राजस्थान में सबसे फेमस टायर ट्यूब यानी जो सबसे अधिक कंपनी है, वो सबसे बड़ी कंपनी है, वो कौन सा है? जो सबसे बड़ा उद्योग है राजस्थान में कहाँ पर है? रावतबाटा में है, जयपुर में है, करौली में है और कांकरोली में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कांकरोली, जो कि आपके राजसमंद में है। कांकरोली कहाँ पर आता है? राजसमंद में। और राजसमंद में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जेके टायर उद्योग। जेके टायर कंपनी जो है, जो प्राइवेट लिमिटेड है, सबसे बड़ी कंपनी है अपने राजस्थान में टायर उद्योग के नाम पे, इसलिए टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कांकरोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तारागढ़ किला के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि तारागढ़ अपने राजस्थान में दो जगह पर है, यानी दो किलो के नाम तारागढ़, यानी सेम टू सेम नाम है। तो कहाँ कहाँ पर है अपने कमेंट में आपको बताना है। इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, दो जगह पर है। कहाँ पर है? अजमेर, बूंदी, करौली, या तो इनमें से दोनों इसमें है ऑप्शन में, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर दोनों नहीं है तो कोई सा एक आ जाएगा। तो बात करें यहाँ पर कि हम तारागढ़ की, तो एक अजमेर में तो है, ये बात मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ कि अजमेर में है। और उसका अन्य नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये अजमेर में है, इसके साथ में ऐसे बोल लीजिएगा, अजमेर अजय मेरू दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भरतपुर का, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो राजपूत, जाट, मीणा और मुस्लिम। तो रेड आंसर क्या हो जाएगा? जाट। यानी जाट राजवंश ने कहां पर शासन किया था? भरतपुर में। और भरतपुर के जाट वंश की स्थापना करने वाला जो राजा था वो कौन था? तो बदन सिंह। जाट वंश के जो भरतपुर में जाट वंश है, उसके संस्थापक का नाम क्या था? तो बदन सिंह, बदन सिंह। और बात करें बदन सिंह को, तो ऐसा माना जाता है कि ये मदनपाल की शाखा है। बात करें कब स्थापना की गई थी, तो 1722 में, 1722। इसी प्रकार बता दें कि इसका महत्वपूर्ण शासक ये जो आपके पूरा राजघराना था, जाट राजवंश भरतपुर का सबसे महत्वपूर्ण शासक है यहाँ पर सूरजमल, जिन्होंने लोहागढ़ आदि वास्तुकला का निर्माण भी करवाया था, सूरजमल जाट। आपके जाट राजवंश का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण शासक था सूरजमल जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसलमेर का गुंडा राज, इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, 100% के किसी न किसी एग्जाम में इस साल आने वाला है। जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक कौन है? नैन्सी, सागरमल गोपा, दयालदास और रघुनाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। इन्हें जेल में ही जिंदा तेल छिड़क कर जलाया गया था। और ये इन्होंने जो किताब लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज, इसी कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि जैसलमेर के शासन की इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। और 1986 में इनके ऊपर एक भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। कब किया है? 1986 में एक डाक टिकट जारी किया गया है सागरमल गोपा के ऊपर, डाक टिकट। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। डाक टिकट जारी किया है। और बात करें इनकी अन्य रचना की, तो इनकी एक रचना हो जाएगी आपके रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और एक हो जाएगी आपके दूसरी वाली रचना आजादी के दीवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा सांगा, रतन सिंह, भोजराज और विक्रमादित्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भोजराज। भोजराज आपके मीराबाई के पति हो जाएंगे। और राणा सांगा भोजराज के पिता हो जाएंगे राणा सांगा, रतन सिंह हो जाएंगे मीराबाई के पिताजी। और विक्रमादित्य कौन है? तो भोजराज के भाई थे। इन्होंने मीराबाई को बहुत कष्ट दिए और इन्होंने इनको जहर या विष पिलाने की भी कोशिश की थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? जसनाथ जी, जाम्बोजी, हरबू जी या पाबू जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी। बिश्नोई समाज के संस्थापक है। इन्होंने नियम प्रतिपादित किए थे 29, यानी 20+9,
20+9 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे, इसलिए 20 9, और इसी नाम से पड़ गया इनका नाम 20 नोई। 29 नियम का पालन करते थे ये प्रकृति प्रेमी समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर, डूंगरपुर, बूंदी और कोटा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके बूंदी। बूंदी में आपके 84 खंभों की छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेलीफोन नंबर जो आपके दे रखा है 1098 यानी 1098 किससे संबंधित है? राजस्थान पुलिस, बीएसएनएल, ब्रॉडबैंड, चुनाव आयोग या चाइल्ड लाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चाइल्ड लाइन के नंबर है 1098 यानी 1098। अगर बात करें हम 1950 1950, तो ये किसके नंबर हो जाएंगे? वोटर हेल्पलाइन, यानी चुनाव आयोग से संबंधित नंबर है वोटर हेल्पलाइन के। किसके नंबर है? वोटर हेल्पलाइन। बात करें अगर बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के नंबर की, तो ये हो जाएंगे 1800 यानी 1800 और 4 टाइम 4 यानी 4444। ये हो जाएंगे आपके बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के नंबर। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान पुलिस के नंबर, तो पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर हो जाएंगे 112 यानी 112। ये सभी हमारी सहायता के लिए होते हैं, सरकारी नंबर है। चाइल्ड लाइन के नंबर आ जाएंगे 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने है कि ऊंट के बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? इंपोर्टेंट लोक देवता में ये प्रश्न बनता ही बनता है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो कौन से लोक देवता की जाती है? पाबू जी की, यानी पाबू जी की जो आपकी पूजा की जाती है रायका जाति द्वारा। रायका जो आपके जाति होती है, ऊँटों को रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण जाति है ये रायका जाति वाले लोग आपके ऊँटों की रक्षा और संरक्षण करते हैं। और इनके ही द्वारा ऊँटों के जो बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। इनके घर पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, जिसे ऊँट बीमार होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। और यहीं पर आना सागर झील के पास में ही आपके शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्नोराज ने। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।